अब्दुल वसीम रुसेला रियल्टी से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ नोबल स्काई, अब तक का मुंब्रा का मोस्ट प्रीमियम एंड लग्जरी प्रोडक्ट। काम चालू है, ऑलरेडी 8 महीने हो गए। काम चालू होके 1 BHK 2 BHK कॉन्फ़िगरेशन है। 38 लाख से ऑनवर्ड से स्टार्ट होता है। बैंक, ब्याज, सूद, इंटरेस्ट वगैरह की लोन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक फेसिंग अपार्टमेंट है, 25 स्टोरी है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू। एसडीपीआई ने घोषित किया मुंब्रा कलवा से अपना उम्मीदवार। महाराष्ट्र की अन्य 7 सीटों पर भी उम्मीदवारों की घोषणा। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई द्वारा मौजूदा महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में 149 मुंब्रा कलवा विधानसभा क्षेत्र के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा की गई है। साथ ही महाराष्ट्र के अन्य और 7 सीटों पर, जिसमें मालेगांव है, औरंगाबाद है, धुले है, ऐसी कई जगह, जालना है, ऐसी कई जगहों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। उम्मीदवारों की घोषणा का काम जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों समेत उपाध्यक्ष बीएम कामले द्वारा की गई है, जिसके संबंध में कौसा खलील मेंशन स्थित एसडीपीआई के कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई और उसमें यह घोषणा की गई। किस तरह से अपने उम्मीदवारों की एसडीपीआई ने घोषणा की है, इस मौके पर क्या बोले हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीएम कामले, सुनिए। साथ ही हम आपको दिखा रहे हैं 149 मुंब्रा कलवा विधानसभा क्षेत्र समेत एसडीपीआई के सभी 8 सीटों के उम्मीदवार। एसडीपीआई महाराष्ट्र स्टेट के ऑफिस में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज हमारे बीच में हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बीएम कामले साहब मौजूद है और हमारे नेशनल वर्किंग कमेटी मेंबर अजहर दंबोली साहब मौजूद है और हमारे महाराष्ट्र स्टेट के प्रेसिडेंट कलीम सैयद साहब यहाँ पर मौजूद है और मैं इनको बहुत बहुत वेलकम करता हूँ हमारे यहाँ महाराष्ट्र की स्टेट की ऑफिस में मुंब्रा के अंदर। और उसी के साथ साथ हमारे पत्रकार भाई और बहनों का भी मैं हमारी ऑफिस के अंदर में वेलकम करता हूँ। और बाकी जो आगे की हमारी जो महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमारे लीडर्स को लीड करेंगे। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वर्तमान भारत के हालात देखते हुए जिन मजलूम लोगों का जाति और धर्म के आधार पर वोट बैंक बनाकर इस देश में संविधान के विरोध में काम करने वाले लोग सत्ता में बैठकर इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, उसके विरोध में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से महाराष्ट्र में 288 जो सीट है उसमें से सिर्फ 25 सीटों पर चुनाव लड़े। ये जो पहला चरण है उसमें 8 सीटें हम लोगों ने नेशनल से डिक्लेयर की है। उसमें से पहला सीट है औरंगाबाद, जो कि औरंगाबाद मध्य से जाना जाता है, सेंट्रल से जाना जाता है। वहाँ से मुजम्मिल खान हमारे कैंडिडेट होंगे। औरंगाबाद ईस्ट से सईद कलीम साहब हमारे कैंडिडेट होंगे। औरंगाबाद में जो पैठन है वहाँ से हफीज़ इमरान ये कैंडिडेट होंगे। थाने ज़िले में जो कि कल्याण की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें कलवा मुंब्रा नाम से जो हम यहाँ पे पत्रकार परिषद ले रहे हैं उसमें से कलवा मुंब्रा सरफराज शेख चुनाव लड़ेंगे। जालना सिटी से असदुल्लाह रिजवी चुनाव लड़ेंगे। मालेगांव सेंट्रल से अब्दुल्ला खान जो कि पेशे से इंजीनियर है वो चुनाव लड़ेंगे। नांदेड़ साउथ से एजाज अहमद चुनाव लड़ेंगे। अकोला वेस्ट सोहेल कादरी, ऐसे हमारे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से 8 लोगों का नाम पहली लिस्ट में हम लोगों ने डिक्लेयर किया।
सर ये पूरे महाराष्ट्र में 25 ही जगह क्यों चुनी गई है, क्या कारण रहा 25 जगहों पर आपका कैंडिडेट उतारने का? पहली बात तो ये है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो चुनाव ही नहीं लड़ेगी तो वो पार्टी बनाकर क्या मतलब। पार्टी हमने इसलिए नहीं बनाया कि लोगों के दुख और दर्द जो होते हैं उसको उसकी आवाज़ बनके विधानसभा में और लोकसभा में उसकी आवाज़ होनी चाहिए। पार्टी तो इसलिए बनाई और इसीलिए हम लोग जो है 25 सीटों से ही चुनाव लड़ेंगे। बाकी जो सीटें हैं वो सीटें जो फैसिस्ट ताकतें हैं उसके विरोध में जो भी लोग लड़ रहे हैं उनके लिए हम लोगों ने छोड़ दी। तो मुमरा अभी कलवा आपने को लेकर आपकी बार-बार- रणनीति क्या है अभी चुनाव को? मुमरा कलवा में जनरली जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी का जो इस्तेमाल है वो वोट बैंक के लिए करते हैं। मुझे याद है, अभी साल का याद नहीं है, मगर मुमरा में मुझे एक बार बुलाया गया था जमाते इस्लामी हिंद की ओर से। उस समय मैं अधिकारी था सेंट्रल गवर्नमेंट में। कम से कम 6 या 8 हज़ार का जन समुदाय होगा सुनने के लिए। 9 रैपिड एक्शन फोर्स की गाड़ियाँ थी। उस समय इशरत जहाँ का इनकाउंटर हुआ था और उस समय हमारे विधायक जी जो थे उनको नहीं बुलाया गया था मगर वो आ गए थे। उस समय उन्होंने किसी भी मुद्दे पर बात नहीं किया या जो भी सेक्युलर पार्टी कहती है वो कहने के लिए है, बात रखने के लिए या उनके लिए काम जो करना है उसके लिए नहीं, उनके वोट के लिए वो लोग काम करते हैं। हम लोग SC, ST, OBC और माइनॉरिटी जो सेकुलर पार्टी वोट बैंक बनाकर इस देश में फैसिस्ट लोगों को सहयोग करती है उसके विरोध में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पर लगभग आदिवासी बहुत कम है, शेड्यूल कास्ट भी बहुत कम है, मगर OBC और मुसलमानों का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। तो ये दोनों को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर ये रणनीति बनाई कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से हमारे जो एक्टिविस्ट हैं उनके अनुरोध की वजह से हम लोग यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। रणनीति तो ओपन नहीं की जा सकती। सर, अभी आपने बार बार एक मजलूम अल्फाज इस्तेमाल किया, तो आपकी नज़र में वो मजलूम लोग कौन है जिनकी आप आवाज़ बन रहे हैं? इस देश में जिनको संविधान ने अधिकार दिए और जो लोग सत्ता में बैठकर उनके अधिकार छीन रहे हैं या उनको अधिकार लिखे हुए अधिकार नहीं दे रहे हैं वो सारे मजदूर। सर, आपने कहा कि पार्लियामेंट में हम आवाज़ उठाने के लिए हमारे लोगों को ला रहे हैं यहाँ पर 25 सीटों में, तो सिर्फ आपने आपने जो है कलवा मुमरा में ही क्यों थाना में क्यों नहीं अपना कैंडिडेट खड़ा किया? जहाँ पे हमारे ज़्यादा एक्टिविस्ट है, जहाँ पे हमारा नेटवर्क है, वहाँ से ही हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं। सर, हालांकि कल्याण ग्रामीण में कोई मुस्लिम कैंडिडेट भी नहीं है। कल्याण ग्रामीण में फिलहाल किसी मुस्लिम कैंडिडेट का नाम सामने भी नहीं आया है, बट कलवा थाने में नाम सामने आया है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट्स इसकी वजह से कट जाएंगे। पार्डन फिर से बताइए। सर, कल्याण ग्रामीण में किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट का नाम सामने नहीं आया है और जहाँ पे अभी आप कलवा और मुमरा की बात करें यहाँ पे ऑलरेडी एक मुस्लिम कैंडिडेट का नाम सामने आ रहा है, तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि अगर आपकी भी पार्टी कैंडिडेट खड़ा करेगी तो उसकी वजह से वोट्स, मुस्लिम वोट्स कट जाएंगे? ये जो सोच है ये सोच फैसिस्ट है। शायद आपको बुरा लगेगा सुनने को, मगर जो 100 साल से हमारी सोच बनाई गई है, हमारी सोच क्या बनाई गई है कि वोट कटेंगे। हमारे पार्टी को यदि 5000 भी वोट मिलते हैं तो हम 5000 लोगों की आवाज़ बन के मैदान में उतर सकते हैं। वोट कटते नहीं है, वोट कटते ये सोच फैसिस्ट सोच है जो लोगों ने आपके दिमाग में डाली है। सर, अभी आपने 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, सभी की सभी मुस्लिम है। ST OBC की भी आप बात कर रहे हैं, तो क्या है जो 18 बाकी है उनमें कोई ST OBC अदर कास्ट या गैर मुस्लिम है? क्योंकि अगर
हम ये उम्मीद करते हैं कि सेक्युलर पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवार को मौका देना चाहिए, तो एसडीपीआई से भी तो ये उम्मीद होना चाहिए ना कि ये गैर मुस्लिम और एससी ओबीसी को मौका बिल्कुल दे। सही बात है कि 25 सीटों में से 8 हमने डिक्लेयर की है, बची हुई सीटों में शेड्यूल कास्ट और ओबीसी कैंडिडेट ये करेंगे। मगर एक सोच आपको मैं बता दूँ कि मुस्लिम लोगों का हर कोई इस्तेमाल करता है, सारी पार्टी, जो मुस्लिम के विरोधी पार्टियां हैं उसको भी मुस्लिम कैंडिडेट मिलता है, मगर जो मुस्लिम की हमदर्द पार्टियां हैं उसको मुस्लिम कैंडिडेट नहीं मिलता। सर मुमरा में तो इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल के लिए उसका ये किया जाता है। हम लोग SC ST OBC माइनॉरिटी की इस देश के लोगों की बात कर रहे हैं, मजलूमों की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जितने भी मजलूम हैं 18 सीटें जो बची हुई है 17 सीटें उसमें आपको देखने को मिलेगी। क्या मुद्दा लेके चुनाव में आपके उम्मीदवार उतरेंगे? मुद्दा जो है विकास वगैरह तो हर लोग देखो ये हमारा वादे भी करते हैं, लॉलीपॉप भी दिए जाते हैं। कोई मुद्दा नहीं है। देश में जो सरकार होती है वो सरकार रोड बनाने के लिए नहीं होती, लोगों के जो जीवन है, वास्तविक जीवन है। आपने रोड बना लिया, आपके पास गाड़ी नहीं है, क्या मतलब है उस रोड का? आप झोपड़पट्टी में रहते हो, वहां एम्बुलेंस नहीं जाती है, वहां तो रोड है ही नहीं। रोड किस लिए बने हैं देश में? मेट्रो सिटीज में जो रोड बने हैं वो आम लोगों के लिए नहीं बने हैं, जिनको देरी होती थी उनके लिए बने हैं, आम लोगों के पास में समय ही समय है। सर तो हमारे मुद्दे जो है, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का, तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है भाईचारे का। भाईचारे का मुद्दा सबसे पहला आता है। भाईचारा बनेगा तो अपनी एक रोटी में से आधी रोटी दूसरे को दे देगा, मगर यहाँ तो सब लूटने के लिए लोग बैठे हुए हैं। 3 मुद्दे हमारे हैं, भाईचारा, महंगाई, बेरोजगारी। ये 3 मुद्दों पर हमारा चुनाव है।